क्लास 11th चैप्टर नंबर 7th इज़ डबल एंट्री सिस्टम। क्या होता है डबल एंट्री सिस्टम? अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम देयर आर 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व इन एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन। कह रहे हैं कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होती है, बिजनेस में कुछ भी होता है, अगर एक भी ट्रांजेक्शन हो रही है, जैसे आपने परचेज़ करा, सेल करा, कोई भी ट्रांजेक्शन हो रही है तो उसमें 2 अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं। सिंगल अकाउंट इन्वॉल्व ना होकर 2 अकाउंट पर इफ़ेक्ट पड़ता है। वन ऑफ दैम इज़ डेबिटेड एंड द अदर इज़ क्रेडिटेड। उनमें से एक अकाउंट तो डेबिट किया जाता है और दूसरा अकाउंट क्रेडिट किया जाता है। मतलब जो भी चीज़ अगर आपके बिज़नेस में हो रही है, आप कुछ लेकर आ रहे हैं, तो लेकर आने का मतलब है आपके बिज़नेस में कुछ आ भी रहा होगा, लेकिन उसके बदले में कुछ जा भी रहा होगा। कुछ डेबिट भी करेंगे, कुछ क्रेडिट भी करेंगे। जैसे कि आप फर्नीचर ख़रीद कर लाते हैं बिज़नेस में, तो फर्नीचर आपके बिज़नेस में आता है लेकिन उसके बदले में कैश जाता है। तो 2 अकाउंट इन्वॉल्व है हर ट्रांजेक्शन में। फॉर द एक्यूरेसी ऑफ दिस अकाउंट्स द ट्रायल बैलेंस इज़ प्रिपेयर्ड। ये चेक करने के लिए कि हमारा जो भी अकाउंट बनाए गए हैं, कैश अकाउंट बनाया है, फर्नीचर अकाउंट बनाया है, सभी सही तरीके से बने, उसके लिए हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस में हम बैलेंस करके देखते हैं कि सारी चीज़ें इक्वल हैं या नहीं हैं। ट्रायल बैलेंस से ही हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, जिससे कि प्रॉफिट और लॉस निकाला जाता है, और बैलेंस शीट में भी मदद करता है हमें ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस हम एंड में बना लेते हैं, जब हम सारी एंट्रीज कर लेते हैं उसके बाद हम चेक करते हैं। ट्रायल बैलेंस में एक तरफ डेबिट साइड होता है, एक तरफ क्रेडिट होता है। सारे डेबिट के आइटम चढ़ा देते हैं, सारे क्रेडिट के आइटम चढ़ा देते हैं, सारे डेबिट का टोटल करते हैं, सारे क्रेडिट का टोटल करते हैं, दोनों तरफ इक्वल आता है तो इसका मतलब सारी ट्रांजैक्शन आपने रिकॉर्ड की है। दोनों तरफ रिकॉर्ड करने का मतलब क्या है, जो डेबिट हुआ होगा वो क्रेडिट भी होगा उतने ही अमाउंट से। तो डेबिट और क्रेडिट का टोटल करने से हमें पता लग जाता है कि हमने सारे अकाउंट जो हैं सही तरीके से बनाए हैं, किसी को भी एक तरफ डेबिट करके दूसरी तरफ क्रेडिट करना छोड़ा नहीं है। तो ये आपका डबल एंट्री सिस्टम होता है। अब इसमें एग्जांपल देखो, इफ़ द फर्नीचर इज़ परचेज फॉर कैश। अगर आपने फर्नीचर ख़रीदा कैश में तो फर्नीचर तो बढ़ जाएगा और कैश जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। मतलब 2 अकाउंट पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। एक ट्रांजैक्शन है, आपने फर्नीचर परचेज़ करा, उसमें 2 अकाउंट इन्वॉल्व है, एक तो फर्नीचर और एक है कैश। फर्नीचर आपका इंक्रीज़ हो रहा है क्योंकि आप अपने बिज़नेस में लेकर आ रहे हैं, उसके बदले में कैश दे रहे हैं तो कैश जा रहा है, तो 2 अकाउंट पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है। फर्नीचर आपके बिज़नेस में आएगा, आप इसे डेबिट करेंगे, कैश आपके बिज़नेस से जाएगा, आप इसे क्रेडिट करेंगे। तो ऐसे ही अकाउंट्स बनाए जाते हैं। तो टाइप्स ऑफ अकाउंट्स कैसे हैं? फर्स्ट है पर्सनल अकाउंट, दूसरा है इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट को भी रियल और नॉमिनल अकाउंट में पढ़ना है। तो हम देखेंगे पर्सनल अकाउंट्स क्या होते हैं, रियल अकाउंट्स क्या होते हैं, नॉमिनल अकाउंट्स क्या होते हैं। पर्सनल के भी टाइप्स होते हैं। तो पहले हम पर्सनल अकाउंट्स देखते हैं कि अकाउंट्स हम जो बनाते हैं वो पर्सनल अकाउंट्स कौन से होते हैं। तो पर्सनल अकाउंट्स होते हैं किसी इंडिविजुअल के, किसी फर्म के, किसी कंपनी के। तो पर्सनल अकाउंट्स जो होते हैं वो किसी भी इंसान के, जैसे मैंने अपना अकाउंट खुलवा रखा है तो मेरा पर्सनल अकाउंट है। अगर हमारे स्कूल ने कोई अकाउंट खुलवा रखा है तो वो इंस्टीट्यूशन का अकाउंट हो गया, पर्सनल अकाउंट कहलाएगा। किसी कंपनी ने अपना अकाउंट खुलवा रखा है, कंपनी के नाम से XYZ कंपनी है, उसने अपना अकाउंट खुलवा रखा है, तो वो पर्सनल अकाउंट होगा। तो पर्सनल अकाउंट कौन से होते हैं? जो किसी इंडिविजुअल, फर्म, कंपनी, फर्म या इंस्टीट्यूशन के होते हैं। तो जैसे हमने पढ़ा अकाउंट ऑफ मोहन, बैंक का अकाउंट हो गया। बैंक क्या है? एक इंस्टीट्यूशन होता है। कैपिटल अकाउंट ऑफ प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर का कैपिटल अकाउंट। प्रोप्राइटर मतलब मालिक ने अपना अकाउंट खुलवा रखा है, तो मालिक भी तो एक इंसान है। तो पर्सनल अकाउंट कौन से होते हैं? इंसान के या फिर फर्म्स, कंपनी। ये जो हमारे होते हैं फर्म, कंपनी, इनमें इंसान काम करते हैं लेकिन फर्म को हम एक एंटिटी लेकर चलते हैं। अब इसका रूल क्या होता है? इसका रूल कहता है पर्सनल अकाउंट का, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। पहली बात तो पर्सनल अकाउंट में ध्यान रखना है, जो भी पर्सन्स होते हैं, जो भी इंस्टीट्यूशंस वगैरह होते हैं, इनके लिए बनाया जाता है। और इसका रूल क्या होता है? डेबिट द रिसीवर, जो रिसीव कर रहा है उसको तो डेबिट करो। क्रेडिट द गिवर, जो दे रहा है उसे क्रेडिट करो। मतलब जो रिसीव कर रहा है, जिसको आप पैसे दे रहे हो उसको, वो रिसीव कर रहा होगा, उसको तो डेबिट करो, जो दे रहा है उसको क्रेडिट करो। क्रेडिट द गिवर मतलब जिसके हाथ से आ रहा है, जिसके हाथ में आ रहा है वो डेबिट, जिसके हाथ से जा रहा है वो क्रेडिट।
फॉर एग्ज़ाम्पल पेड ₹20,000 टू हरी, आपने 20,000 हरी को पे करे, तो यहाँ पे हरी जो है वो रिसीव कर रहा है, पेड 20,000 टू हरी, हरी रिसीव कर रहा है। कौन पे कर रहा है ये नहीं हमें पता, हमें बस ये पता है कैश पे किया जा रहा है हरी को, तो हरी जो है वो रिसीव करेगा, तो डेबिट द रिसीवर, हरी को हम डेबिट करेंगे, क्या करेंगे, डेबिट द रिसीवर। ये खाली लिख रही हूँ ब्रैकेट में, आपको लिखना नहीं है, आपको लिखना है हरी अकाउंट डेबिटेड, ये लिखना नहीं है आपको, सिर्फ समझाने के लिए। हरी को डेबिट करा क्योंकि हरी रिसीव कर रहा है। आपके बिजनेस से जा क्या रहा है, आपके बिजनेस से जा रहा है कैश, टू कैश अकाउंट, कितने अमाउंट से, 20,000। तो यहाँ पे रिसीव कौन कर रहा था, हरी, पे कौन कर रहा है ये नहीं पता, तो हम पे कर क्रेडिट कर ही नहीं सकते, ये पता है कैश पे कर रहे हैं, तो आपके बिजनेस से जो जा रहा है वो हो जाएगा 20,000। अभी कैश अकाउंट भी देखेंगे कैसे हमने क्रेडिट किया। अब है रिसीव ₹10,000 फ्रॉम मोहन, मोहन से रिसीव करे, मोहन से रिसीव करने का मतलब है मोहन आपको पे कर रहा होगा, मोहन आपको पे कर रहा होगा, तो क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर, मोहन को हमने क्रेडिट कर दिया टू मोहन अकाउंट, और क्यों करा, क्योंकि ये क्या है, दे रहा है, क्रेडिट द गिवर। और हमारे बिजनेस में क्या आ जाएगा, कैश आ जाएगा, कैश अकाउंट डेबिटेड 10,000। तो यहाँ पे हरी रिसीव कर रहा था, हरी को डेबिट करा, मोहन पे कर रहा था, क्रेडिट करा हमने गिवर को। अब पर्सनल अकाउंट के टाइप्स होते हैं, फर्स्ट है नेचुरल पर्सनल, सेकंड इज़ आर्टिफिशियल पर्सनल, थर्ड इज़ रिप्रेजेंटेटिव। पर्सनल भी 3 तरीके के होते हैं, तो पहला है नेचुरल, नेचुरल मतलब ह्यूमन बीइंग का, ह्यूमन बीइंग के अकाउंट, मोहन का अकाउंट, सोहन का अकाउंट, प्रोप्राइटर का अकाउंट, ये नेचुरल होते हैं। आर्टिफिशियल मतलब, आर्टिफिशियल आपको समझ में आ गया होगा, जैसे कि फर्म का अकाउंट, किसी कंपनी का अकाउंट, इंस्टीट्यूशन का अकाउंट, आर्टिफिशियल ही है ना, नाम तो आर्टिफिशियल है, फर्म का अकाउंट। अब फर्म का नाम देखा जाए तो कोई ह्यूमन बीइंग थोड़ी ना है, लेकिन उसके अंदर काम करने वाली ह्यूमन बीइंग है, लेकिन फर्म का नाम तो आर्टिफिशियल है। तो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स में क्या होते हैं, जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, जैसा कि ह्यूमन बीइंग्स का होता है वैसे इनका एग्जिस्टेंस नहीं होता, लेकिन ये ह्यूमन बीइंग की तरह काम करते हैं। तो फर्म जो है वो फर्म के अंदर ह्यूमन बीइंग्स काम करते हैं, लेकिन फर्म का नाम आर्टिफिशियल है। थर्ड इज़ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स, इसमें किसी ग्रुप ऑफ पर्सन्स को लिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो सैलरीज आउटस्टैंडिंग अकाउंट है, इस अकाउंट में हम उन सब का नाम डालेंगे जिनकी सैलरी रहती है, आउटस्टैंडिंग मतलब अभी रहती है, तो हम एक अकाउंट बना लेंगे सैलरीज आउटस्टैंडिंग अकाउंट, और इस अकाउंट में उन सब के नाम लिख देंगे उन एम्प्लॉयज़ के जिनको अभी सैलरी देनी बाकी है, तो उसके अंदर सारे वो इंडिविजुअल होंगे जिनकी सैलरी रहती है, तो सैलरी आउटस्टैंडिंग में सारे रिप्रेजेंटेटिव अंदर होंगे। अब सेकंड जो हमारा अकाउंट होता है वो होता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट पहला हमने पढ़ा पर्सनल अकाउंट, वो पर्सन का होता है या किसी इंस्टीट्यूशन या आर्टिफिशियल पर्सनल का होता है। रियल अकाउंट किन के अकाउंट होते हैं, रियल अकाउंट होते हैं हमारे एसेट के, किसके होते हैं, एसेट्स के। द अकाउंट्स ऑफ ऑल दोज थिंग्स हुज वैल्यू कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, उनका अकाउंट जिनकी वैल्यू हम मनी में मेज़र कर सकते हैं। जैसे कि कैश अकाउंट अभी आपने करा था, कैश, कैश क्या होता है, एसेट होता है, फर्नीचर क्या होता है, एसेट होता है। तो रियल अकाउंट्स किसके होते हैं, जिनकी मनी में हम वैल्यू मेज़र कर सकते हैं, एंड विच आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द बिजनेस, और बिजनेस की प्रॉपर्टी होती है। बिजनेस की प्रॉपर्टी होती कौन है, एसेट्स ही होते हैं। तो रियल अकाउंट्स किसके लिए होते हैं, एसेट्स के लिए। एसेट्स का रूल क्या होता है, यानी रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। डेबिट जो भी आता है आपके बिजनेस में एसेट, उसे आप अपने पास रखेंगे, आप उसे डेबिट करेंगे, और जो आपके बिजनेस से चला जाता है उसको आप क्रेडिट करेंगे। कैश आया तो हम उसको डेबिट करेंगे क्योंकि एसेट अकाउंट है, एसेट अकाउंट, एसेट रियल अकाउंट हो गया। रियल अकाउंट का रूल होता है जो भी आए उसे डेबिट करो, जो भी जाए उसे क्रेडिट करो। तभी इसमें हमारे बिजनेस में कैश आ रहा था, तो कैश आ रहा था तो हमने इसको डेबिट किया था, क्योंकि कैश अकाउंट रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, चला जाए तो क्रेडिट कर दो।
तो अब यहाँ पे है फर्नीचर फॉर ₹10,000 हैज़ बीन परचेज फॉर कैश। आपने फर्नीचर ख़रीदा कैश में, दोनों ही एसेट है, फर्नीचर भी कैश भी। फर्नीचर आपने 10,000 का परचेज़ करा तो आपके बिज़नेस में फर्नीचर आएगा। फर्नीचर आएगा तो फर्नीचर को हम डेबिट करेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड। क्यों डेबिट कर रहे हैं? डेबिट व्हाट कम्स इन, रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन। ये भी आपको लिखना नहीं है, सिर्फ फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड लिखना है, डेबिट व्हाट कम्स इन। 2, आपके बिजनेस में से कैश जा रहा है क्योंकि आपने परचेज करा कैश में, तो हम इसको कैश को क्यों कर रहे हैं? क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो बाहर चला जाए, 10,000। तो रियल अकाउंट क्लियर है, जितने भी एसेट होते हैं उनके लिए होता है ये। डेबिट व्हाट कम्स इन, फर्नीचर आया, कैश चला गया, क्रेडिट कर दिया। टाइप्स ऑफ रियल अकाउंट्स। रियल अकाउंट के टाइप कौन से होते हैं? फर्स्ट है टेंजिबल, इंटेंजिबल, ऐसी चीज़ें जिन्हें आप देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं, माप तोल सकते हैं, उन्हें हम टेंजिबल एसेट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल कैश, फर्नीचर, इनके अकाउंट। इंटेंजिबल, जिनको आप देख नहीं सकते, जिनको आप टच नहीं कर सकते, लेकिन आपके बिज़नेस की प्रॉपर्टी होती है वो। अब आपके बिज़नेस की प्रॉपर्टी क्या हो गई? फर्नीचर, लेकिन आप उसे देख सकते हैं तो टेंजिबल है। और भी आपके बिज़नेस की प्रॉपर्टी है गुडविल। गुडविल होता है द नेम ऑफ द फर्म, अच्छा नाम होना, अच्छी साख होना। गुडविल को भी हम मेज़र करते हैं अकाउंट्स में। तो गुडविल होता है द रेपुटेशन ऑफ द फर्म, फर्म की रेपुटेशन को भी मेज़र किया जाता है क्योंकि वो भी बेनिफिट दिलाता है अच्छी इनकम होने में। अगर हम 2 कंपनी लें, एक की रेपुटेशन बहुत अच्छी है मार्केट पे, एक की बहुत डाउन है, तो जिसकी अच्छी है वो ज़्यादा कमाएगा, वो उसको बेनिफिट दिलाएगा। तो गुडविल अकाउंट हम खाली महसूस कर सकते हैं, किसी की रेपुटेशन को देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। तो महसूस कर सकते हैं तो इंटेंजिबल, बट ये हमारे लिए एसेट क्यों है? क्योंकि हमें मदद दिलाता है, हमें इनकम जनरेट करने में मदद करता है। कॉपीराइट्स, हम अपने जो भी चीज़ बनाते हैं हम उसका कॉपीराइट क्यों करा लेते हैं? ताकि कोई उसको दोबारा बना ना सके, हम ही बना सकते हैं उस चीज़ का प्रोडक्ट। अगर पॉन्ड्स का प्रोडक्ट है तो वो मैंने कॉपीराइट करा रखा है, मैं ही बना सकती हूँ, कोई और नहीं बना सकता। तो ये भी आपके लिए क्या है? एसेट है, लेकिन आप इसे देख नहीं सकते, आप इसे खाली महसूस कर सकते हैं। थर्ड जो आपका लास्ट अकाउंट है वो है आपका नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल अकाउंट्स कौन से अकाउंट्स होते हैं? जितने भी एक्सपेंसेस हैं, जितने भी इनकम है उनके अकाउंट। तो सारे इनकम, सारे एक्सपेंसेस के अकाउंट। सैलरी खर्चा है, ये नॉमिनल अकाउंट है। कमीशन इनकम है, अगर आप ले रहे हैं, 2 तरीके से कमीशन होती है, कमीशन रिसीव्ड, कमीशन पेड। अगर कमीशन रिसीव है तो इनकम है, कमीशन पेड है तो एक्सपेंस है, हुआ दोनों तरीके से नॉमिनल अकाउंट। रेंट अकाउंट, रेंट आप रिसीव करते हैं, पे करते हैं, रिसीव किया तो इनकम है और पे किया तो एक्सपेंस है नॉमिनल अकाउंट ही। तो जितने भी एक्सपेंसेस, जितने भी इनकम है उनके अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होते हैं। नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है? इसका रूल है डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन। इन्हें आप रफ में लिख के याद करो। पर्सनल अकाउंट का रूल, आपका रियल अकाउंट का रूल, नॉमिनल अकाउंट का रूल, तीनों रूल को एक जगह पर लिख लो और उसे याद करो। डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स। यहाँ पे एग्जांपल है, यहाँ पे कहते हैं जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेस हैं उनको तो डेबिट करो, जितने भी इनकम और गेन है उनको क्रेडिट करो। कह रहे पेड 20,000 फॉर सैलरीज। सैलरीज़ के लिए आपने 20,000 पे करें, सैलरीज़ के लिए 20,000 पे करें। सैलरी क्या है? एक्सपेंस है, एक्सपेंस को क्या करते हैं? डेबिट। तो सैलरीज अकाउंट डेबिटेड। क्यों कर रहे हैं? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। आपने पे किया 20,000, यानी कैश पे किया, कैश चला गया आपके बिजनेस से, रियल अकाउंट है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये हो जाएगा क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी एक ही एंट्री में आप 2 अकाउंट इन्वॉल्व कर सकते हैं। पहला आपका ये कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट, ये आपका रियल अकाउंट। इफेक्ट 2 पे पड़ रहा है, चाहे नॉमिनल पे पड़े चाहे रियल पे, पढ़ना 2 पे चाहिए। 20,000। तो ये आपके रूल थे। फर्स्ट था आपका पर्सनल अकाउंट, सेकंड रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। इनके रूल्स लर्न करने हैं, कैसे किसको डेबिट करते हैं ये देखना।